आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। रेसिपीज़ के साथ साथ रेसिपीज़ तो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं और रोज़ाना ही बन रही होती हैं, बट जिस दिन रेसिपी के साथ मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो यकीन जाने कि मेरा दिल जो है ना वो बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाता है। बिकॉज के मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम या तो हकीम शाह नज़ीर साहब होते हैं या मेरी उस्ताद मोहतरम जो हैं आपा उम्मे राहिल होती हैं कि मुझे मेरा वो दिन लर्निंग का होता है। ठीक है, तो उनमें से एक दिन आज है कि मैं आज कुछ फिर नया सीखूंगा। तो आए चलते हैं, सलाम करते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? करम। आपा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखता हूँ मैं आप लोगों से, जब भी आप आती हैं। तो आज मैं क्या सीख रहा हूँ? आज बहुत सारी हेल्थ की बातें होती रहती हैं। हाँ। बहुत अरसे से चल रहा हाँ। है। तो एक जो है आज मैं आपको बताऊंगी कि स्किन फेस लिफ्टिंग मास्क। अच्छा, वो टाइटनिंग मास्क है, आप उसको फेस लिफ्ट भी कर सकते हैं, बॉडी रैप भी कह सकते हैं। तो जहाँ से भी आपकी स्किन लूज है, सैग कर गई, वो लिफ्ट करेगा। सही है। और जो दूसरा है, इतने मज़े के जलाल खाने बनाता है कि वो दूसरा है कि हमारा एक ऐसा मतलब मिक्सचर बनेगा पाउडर जो कि आप खाएंगे, आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा और खाना जो है जल्दी जल्दी हजम होने की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वेट नहीं बढ़ेगा। तो मतलब मुझ जैसा या दानिश भाई जैसा इंसान जो परेशान है वजन को लेके, वो खाएंगे तो उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दानिश भाई आप भी ये सुने और जो बाकी की मेरी बहनें और भाई और दोस्त यार जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर उन वो वज़न को लेके या कॉन्शियस हैं अपने वेट को लेके, तो वो इस रेमेडी को ज़रूर देखें और फिर हमें फ़ीडबैक दें। और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। तो आपा पहली रेमेडी क्या है? पहले हम मास्क बनाते हैं। मास्क बनाते हैं, बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए कि फॉर्मिंग मास्क, लिफ्टिंग मास्क। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखिए कि मैंने जो अलसी को भिगो के रखा है। गर्म पानी में थोड़ा सा आपने अलसी डाल के उसको भिगो लिया, या हल्का सा पकाई तो थोड़ा सा ये चिकना सा गाढ़ा सा हो जाता है, जेल सा बन जाता है। ठीक है। ठीक है, इसको हमने पकाने के बाद थोड़ा जब गाढ़ा हो जाएगा तो आप इसको छान लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। अच्छा, इसको कितना पकाना है? मतलब एक कप तकरीबन आपने एक बड़ा चमचा लेके एक ग्लास में भी डालेंगे तो वो थोड़ा सा पकने के बाद फौरन जेल बन जाएगा। अच्छा, ओके। अच्छा, इसका आप जेल भी निकाल सकते हैं और दूसरा आप इसको पूरा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। सही है। इसलिए कि अलसी लगाना भी बहुत अच्छा, खासकर जो अनवांटेड हेयर्स वो भी रिमूव हो जाते हैं उससे। तो आप चाहें तो खाली जेल निकाल लें और चाहें तो पूरा मिक्सचर जो है आप ब्लेंड कर लें। खैर, आपने जब भी पेस्ट बनाना, जैसे अब मैंने तकरीबन ये 3 टेबल स्पून लिया है। सही। 3 टेबल स्पून के अंदर ये मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। ये है माजू। माजू 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 सब्ज़ का पाउडर है। सही है। ठीक है, ये छोटे छोटे गोल्स आपका होता है हर। और ये मुल्तानी मिट्टी आपको पता है, ये भी हम डालेंगे 1 स्पून। अच्छा, ये डिफरेंट मुल्तानी मिट्टी है? हाँ हाँ, वो देखिए एक ड्राई पक्की भी होती है, भुनी हुई, एक कच्ची होती है। ये कच्ची है? हाँ, तो वो आपको हर तरह से मिल जाएगी। मुल्तानी मिट्टी हमने इसमें ऐड कर दी है। सही है। अच्छा, ये आपका बन जाएगा पेस्ट। इसको थोड़ी देर भिगो के रखेंगे ताकि मुल्तानी मिट्टी भी फूल जाएगी और माजू जो है वो भी थोड़ा सा जगह लेता है। सही है। और ये जो पेस्ट है, आपने पहले अपना फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद जो है इसको पूरा ब्रश से या फिंगर से अपने पूरे फेस पे, नेक पे लगाना है। उसके बाद आपने स्ट्रेट लेट जाना है, उसमें बातचीत नहीं करनी है। सही। और उसके बाद जो थोड़ा सा ड्राई होगा तो हल्का सा रोज़ वाटर का या प्लेन वाटर का स्प्रे किया, फिर उसको दोबारा ड्राई होने दिया। ओके। और उसके बाद जब दोबारा ड्राई हो गया, ये पूरा प्रोसेस 25 से 30 मिनट लेता है। मतलब ये तो सही तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, स्किन अब्जॉर्ब कर लेगी, टाइट हो जाएगी। ये फ्लेक्सीड की वजह से मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी मिलेगा। बाकी माजू और मुल्तानी मिट्टी जो ना बाइंडिंग एजेंट भी और टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। सही। और उसके बाद आप ये ड्राई हो जाएगा तो ठंडे पानी से आपने इसको वॉश करना है, चिल वाटर से। चिल्ड वाटर, बिल्कुल। अच्छा, दोपहर तो वो स्किन आपकी ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगी, बहुत लिफ्ट हो जाती है, आपकी पोर जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, आपकी स्किन एकदम आपको लगता है कि लिफ्ट होके फ्रेश हो गई है। दूसरा ये कि स्किन जैसे यहाँ पे ज़ाहिर से एज के साथ स्किन लूज़ होना शुरू होती है कि हम इसको लगाते हैं। किसी की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आपने अंडे की सफ़ेदी
इसमें ऐड कर लेना, इसके अंदर ऐड कर देंगे। यस, तो वो और ज़्यादा जो है स्किन को टाइट कर देगा। अच्छा, ये तो फेस का था, लेकिन अगर आपकी बॉडी, आपके आर्म्स हैं, फ्लेबी आर्म्स हैं, आपका टमी का मसला है, स्किन बहुत लूज़ हो गई है, तो ये जो गाढ़ा सा पेस्ट बना के इसको जो भी स्किन जहाँ से लूज़ है वहाँ पे लगा के, और क्लिंग शीट जो होती है प्लास्टिक की, वो उस पर रैप कर लेनी है आधे घंटे तक, वो सूख जाएगा, फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ओके। अच्छा, वो आपने एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, उसको ऑल्टरनेट डेज में आपने करना है, तो वहाँ की स्किन आपकी टाइट होती चली जाएगी। ठीक है। और साथ में आपने लाजमी कोलेजन का इस्तेमाल करना है खाने में। उसके अलावा जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ताकि मास्क के साथ साथ बॉडी की जो मूवमेंट होगी वो उसको सपोर्ट करेगा और आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। क्या बात है। अच्छा, आप प्लास्टिक फॉइल रैप करने का क्या मकसद होगा इसमें? उसमें एक तो ये कि आपने जो वहाँ की स्किन को टाइट करना है, और आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल एक बाइंडिंग फोर्स, जैसे हम उसको मलमल के कपड़े से भी कर देते हैं, और फिर आपको पसीना या गर्मी की वजह से ना वो एब्जॉर्ब होता है, और वहाँ पे जो स्किन लूज है हमें उसको ही टाइट करना है, हम उसको शेप दे रहे हो, तो वो शेप ले लेगा, उसी तरह से टाइट होता है। जैसे ही ड्राई होगा तो वो स्किन को खींचेगा, तो वो आपको टाइट करने का मतलब है कि वो स्किन वहीं पे जो ना मतलब जैसे सूखे वहीं पे शेप आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी आपसे कहा कि मास्क जब आप लगाएं तो आपने सीधा लेट जाना है, बात नहीं करनी है। अगर आप बात करेंगे, मूवमेंट होगी, एक्सप्रेशन होगी, तो वहाँ पे लाइंस पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो मास्क जब भी लिफ्टिंग मास्क या लिफ्टिंग की कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें जो भी लगा रहा है उसके लिए होता है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने स्ट्रेट लेट जाना है और मूवमेंट नहीं करनी। पर इवन के कहते हैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी भी लगाएं तो भी आपने बात नहीं करनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ड्राई लिफ्टिंग के लिए जो भी चीज़ है उसमें आपको स्किन को ऐसे ही छोड़ना है, लगा के आपने लिफ्ट करना है ना उसको, तो आप नहीं चाहते कि आपकी स्किन पे लाइंस आए, आपको बिल्कुल जैसे लगे क्रीज कोई नहीं बननी चाहिए, तो आप उसको छोड़ेंगे तो बिल्कुल स्किन टाइट हो जाएगी। स्किन को टाइट करके रखना है, लेट जाए, कोई मूवमेंट, बातचीत, एक्सप्रेशन, हंसना बोलना कुछ नहीं। तो फिर इसके बाद कोई ऐसा सोप या ऐसा कोई मतलब क्या कहेंगे फेस वॉश या कोई भी ऐसी चीज उसका इस्तेमाल करेंगे या जस्ट ठंडे पानी से फेस वॉश करना है? दिन में लगाया है या रात में, पहले तो ठंडे पानी से वॉश कर लिया। अगर दिन में लगाया तो आपने लाजमी सन ब्लॉक लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि आप बाहर जा सकते हैं, काम पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, सनस्क्रीन लगाएंगे। इवनिंग का टाइम में तो आपका चाहे जो भी आपका सीरम है, विटामिन सी, आप जो भी सीरम लगा रहे होंगे, डॉक्टर ने सजेस्ट किया, एंटी एजिंग सीरम है, आपका विटामिन सी सीरम है, आपका नियासिनामाइड सीरम है, जो सीरम है वो आप लगाएंगे। स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो यकीनन कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रहे होंगे, तो आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है, मॉइस्चराइज़र लगाना है। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है, पूरी बॉडी की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है, एज के साथ हो जाती है, इतना कोई बुराई नहीं है, और उसका ख्याल रखने में भी कोई हर्ज नहीं है, तो जैसे मैंने कहा कोलेजन खाना शुरू कर दें, फ्लेक्सीड जो है ये खाना शुरू कर दें, 1 चमचा रोज़ाना फ्लेक्सीड खाना शुरू कर दें, तो ये नेचुरली जो है ना आपके स्किन को, आपका कोलेजन को बूस्टअप करता है और आपके स्किन लिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर एज जो है वो मैटर नहीं करती, बिल्कुल नहीं। आपने जैसे इसका इंटेक रखना है ताकि आपकी स्किन और आपकी बॉडी जो है वो 25 से 30 के दरमियान हमारी स्किन कोलेजन बनाना, बॉडी कोलेजन बनाना छोड़ देती है, कम होते होते ख़त्म हो जाता है, और फिर हमारी स्किन को कोलेजन की नीड है। कोलेजन नहीं होता तभी हमारी स्किन लूज़ होना शुरू होती है, इलास्टिसिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो कोलेजन, फिर हम कोलेजन के शॉट्स लेते हैं, कोलेजन की ड्रिप्स लगाते हैं, कोलेजन खाते हैं, यखनी पी रहे होते हैं, फ्लेक्सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कोलेजन के सोर्स हैं। तो जब आप जितना इंटेक बढ़ाएंगे उतनी आपके स्किन को, आपकी बॉडी को कोलेजन मिलेगा। अच्छा, कोलेजन जो है वो सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो वो आपकी हड्डियों को भी जो है मजबूती देता है, और उसकी लचक जो ख़त्म हो जाती है, जोड़ों में कड़कड़ की आवाज़ आती है, वो जो है वो सही हो जाती है। अच्छा, आप इसमें जो जिस तरह से आपने बात की कि लोग ड्रिप लगवा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो क्या ये ड्रिप और इंजेक्शन लगवाना क्या फ़ायदेमंद चीज़ है? देखिए, अगर आप डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे, आप प्रॉपर, मैं कहूँगी कि आपने 100,000 mg आपने विटामिन सी लेना है, इतने mg, इतना IU आपने विटामिन ई लेना है, इतना आप खाने से पूरा नहीं कर पा रहे किसी भी तरह से, तो ऑब्वियसली कमी है, तो वो कमी जो है सप्लीमेंट्स पूरे कर दें। आप कोई मल्टीविटामिन मतलब ड्रिप लगा रहे हैं, आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई शॉट्स ले रहे हैं, उनसे आपकी कमी जो है पूरी हो जाती है, सही, और वो ज़रूरी है। तो वो आप मतलब जो भी इंसान अपनी सेल्फ केयर करना चाहता है और ये स्किन लूज़ होना या एज का चेहरे पर आना या इम्पैक्ट जो भी है, अगर इसको
अपने आप को तरोताज़ा रखना चाहता है, जवान रखना चाहता है, या अपने आप को क्या कहेंगे फ्रेश रखना चाहता है, तो वो सारे लोग अपनी रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी करना ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे कहूँगी कि जवान रखना, स्किन को फ्रेश रखने का मसला नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि आपकी बॉडी भी तो आपका साथ दे। आप चलने फिरने से कासिर हो जाए, अल्लाह ना करे, आपकी हड्डियाँ जवाब दे जाएं, आपके जिस्म में दर्द रहे, आप उठते बैठते हाय हाय करें, उससे अच्छा है कि ये सप्लीमेंट्स जो हैं आपको किसी का मतलब अल्लाह के बाद किसी का मोहताज ना करें, आप चलते फिरते रहें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो वो वही वजूहात है कि इंसान को इन चीज़ों की फिर ज़रूरत ये एक तरह की ज़रूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल लोग कहते हैं हम कब तक इस्तेमाल करें। मैं कहती हूँ भाई खाना भी तो रोज़ खाते हैं, हाँ। पानी भी तो रोज़ पीते हैं, बल्कि मतलब पानी की वैरायटी, कभी ये जूस कभी वो जूस, खाने में वैरायटी, तो फिर 2-4 सप्लीमेंट भी खा लें। तो ये बात तो फैक्ट है कि इंसान एक वक्त ऐसा आता है कि वो सप्लीमेंट पे आ ही जाता है और दवाइयों पे आ ही जाता है, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इंसान एज के एक जो अब तक जो मैंने देखा, मैं अपनी बात करूँगा कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इंसान चलता फिरता खाता पीता घूमता फिरता चला जाए, ठीक है। अदरवाइज़ जो है ना कहीं किसी न किसी कोने पे इंसान को ज़रूरत इन चीज़ों की पड़ती है। तो हम अपना ख्याल खुद रखेंगे, अपनी केयर खुद करेंगे, और सेहतियाब ज़िंदगी देने वाला ऊपर की ज़ात है, वो देगा। तो आपा अब नेक्स्ट क्या है? अच्छा, नेक्स्ट पे जाने से पहले अभी आपने एक बात की कि कहीं ना कहीं स्टेज पे हमें सप्लीमेंट पे आना ही पड़ता है। हाँ। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अब वो वक्त नहीं रहा कि कहीं ना कहीं अब तो बच्चे को भी सप्लीमेंट की ज़रूरत है, चाहे ना जवानी इसलिए कि विटामिन डी की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, धूप में निकलते ही नहीं है, भाग दौड़ने के ग्राउंड स्कूल्स में ख़त्म हो गए हैं, पास पड़ोस का माहौल सेफ नहीं है, बाहर निकलेगा तो बच्चा घर वापस नहीं आएगा। हाँ। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज का बच्चे है वो भी सप्लीमेंट का शिकार हो गया है। तो सबसे अच्छा है कि हेल्दी डाइट का इस्तेमाल कीजिए। जो हेल्दी डाइट का मतलब पहले भी हमने कई दफ़ा बात की है कि मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं हैं, जो सब्ज़ी है लेकिन घर की बनी हुई वो सब्ज़ी प्रॉपर, जो सीजनल सब्ज़ी है या फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल प्रॉपर कीजिए। सब्ज़ी हैं, दालें हैं, बहुत सारी बीन्स हैं, आपके स्प्राउट्स बनाइए। पहले ज़माने में ये स्प्राउट सैलेड बनती थी, अब तो वो भी शायद खत्म हो गई है तकरीबन। हर चीज़ ही खत्म हो गई, सिर्फ चिकन ही रह गया, सिर्फ मुर्गी रह गई है बस ज़िंदगी में, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हकीकत है। खैर, अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है ये कि जो मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा मैं आपको सफ़ू बताऊंगी जो कि आपका खाना हज़म करेगा। हम इसको इसका कहवा भी बना सकते हैं, लेकिन पाउडर खाना इजी हो जाता है लोगों के लिए, और उसको लेके चलना भी इजी हो जाता है। अच्छा, इसमें 4 चीज़ें, पहले मैं आपको चीज़ें बताऊं। अजवाइन है, इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, कलौंजी है, और काला नमक है। अच्छा, इसमें लेना क्या है, हमने 1 चमचा अजवाइन ली है, 1 चमचा हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 चमचा हमने काला नमक लिया है, और 1/4 चमचा हमने कलौंजी सारी चीज़ें एक और कलौंजी सिर्फ 1/4। अच्छा, इसको आपने मिक्स करके इसका पाउडर बना लिया। पाउडर बना के आपने जार भर के रख लिया। अब इसको कोई चमचा भर के नहीं खाना है, आपने हर खाने के बाद जैसे चुटकी भर आपने इसको चाट लेना है। सही। इसको अच्छा खाने के बाद ही आप खाना खा रहे, कोई मुरगन बहुत हैवी ग़िज़ा है, या आपको लगता है कि खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे बहुत से लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। हाँ। और हैवीनेस हो जाती है। आप अपने खाने के ऊपर छिड़क खट्टी डकारें और ये हाँ, वो लगता है कि कहते हैं पेट बंद हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गैस्ट्रिक इशू हो रहा है, तो वो अपने किसी भी खाने के ऊपर इसको जो है ना छिड़क लीजिए, चाट मसाले की तरह। तो आप हत्ता कि जो आप अंडा खा रहे हैं उसके ऊपर भी डाल लीजिए। सही। तो वो जो भी आप चीज़ खाएंगे इंशाल्लाह वो फौरी तौर पे आपको डाइजेस्ट हो जाएगी, आपको ब्लोटिंग, आपको गैस्ट्रिक इशू नहीं होगा। अगर अच्छा, दूसरी चीज़, अगर इसके अलावा आपको लगता है कि बहुत सीवियर इशू है और कुछ भी कर लें बहुत मसला रहता है, तो यही तमाम चीज़ें साबुत उसमें लेके सिर्फ अदरक इसमें ऐड करनी है, उसका कहवा बना के आपने वो खाने के साथ पी लेना। तो कहवा बनाने के लिए क्या कितनी क्वांटिटी दरकार होगी? कहवा बनाने के लिए आपने 1 गिलास तकरीबन पानी लिया है, उसमें आपने 1/4 चमचा या चुटकी भर आपने अजवाइन डाली है, आधा चमचा आपने ज़ीरा डाला है, चुटकी भर आपने अजवाइन कलौंजी डाली है, चुटकी भर से, कलौंजी ज़्यादा नहीं डालनी है, और काला नमक भी थोड़ा सा ही डालेंगे। उसमें आपने अदरक तो 1 इंच का टुकड़ा, उसको खूब पकाया, और जब वो हाफ रह गए तो वो आपने कहवा बना के वो खाने के साथ पी लें। वो खाने के साथ पीना। अच्छा, उसमें लेमन जूस ऐड कर लें। अभी ऐसे टी बैग्स भी आ गए, मतलब लोगों का कि ज़ीरे की, अजवाइन के और लीमू के टी बैग्स आ गए।
क्या बात है। ऐसे कि लोग अब इतने सुस्त हो गए कि चलो भाई ये भी टी बैग ही लाके। अच्छा, मैंने देखा है कि ये बड़ी बड़ी जो है ना हमारे मेटाबॉलिज्म, जिस तरह से आपने कहा कि ना खाने को हजम करने के लिए भी टी बैग आ गए, ठीक है, आपके मैदे की तकलीफ के लिए भी टी बैग आ गए, आपका फैटी लीवर के लिए भी टी बैग्स आ गए, ठीक है। तो वो उनमें क्या क्या वो जो आप बता रहे होते ना यहाँ पे चीज़ें के रेमेडी के अंदर ये सारी चीज़ें, तो वो वही सारी चीज़ें जो है वो जस्ट टी बैग के अंदर आ गई हैं और वो जस्ट पानी में, गर्म पानी में डालें। देखिए अगर मैंने आपसे कहा कि जीरा, अजवाइन और नींबू, ये अच्छा मेरे बैग में अभी भी रखा है, वो ऐसे आते हैं कंपनीज भेजती हैं, तो है बड़ा मज़े का और सहूलियत कि आपने गर्म पानी में डाला, चलो पी लिया। अब से उसमें आपको ये करना पड़ेगा, गर्म पानी में चीज़ें डालनी पड़ेंगी। वो टी बैग की कीमत में आपका पूरा महीने का बन जाएगा, पूरा महीने का बन जाएगा। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आपको मेहनत करनी है और वही चीज़ है वो आपकी अगर पैसा बचाना है तो मेहनत, पैसा बचाना है। और आपको ये कि मैं जो चीज़ है वो हेल्दी है, साफ़ है, इसलिए कि आप अपने लोगों के लिए जो बनाएंगे ना उससे ज़्यादा सफाई से और प्यार से कोई नहीं बनाएगा, नो डाउट, 100%। तो वो आपको फ़ायदा भी देगा। अच्छा, साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे हम कुछ भी बता दें दुनिया की चीज़, चाहे कहवा हो, चाहे माजून हो, चाहे कुछ भी हो, आपको वॉक करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी, आपकी वॉक नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी चीज़, रात का खाना लेट नहीं खाना। रात का खाना लेट नहीं खाना। अच्छा, रात का खाना लेट नहीं खाना ये तो डॉक्टर भी कहते हैं, ठीक है। रात को जल्दी सो जाना ये तो डॉक्टर भी कहते हैं और माँ भी कहती है, वालिदैन भी कहते हैं, ठीक है, रात को जल्दी सो इस्तेमाल ना करो। हाँ? वो तो कहते हैं मोबाइल भी इस्तेमाल ना करो, फ़ौरन सो जाओ, ठीक है। मगर नहीं, हम वो सारी चीज़ें करते हैं जिन चीज़ों से मना किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तभी हमारी सेहत जो है ना वो इस काबिल नहीं रहती कि हम एक एज में आके सप्लीमेंट का सहारा ना लें, ठीक है। तो हमें इसीलिए इनिशियल स्टेज पे सप्लीमेंट का सहारा, जिस तरह से आपने कहा कि विटामिन डी की जो है डिफिशिएंसी जो है बहुत सारे, अब तो ये बड़ा कॉमन हो गया है, किसी टाइम पे बड़ा रेयर होता था, ठीक है, अब बड़ा कॉमन हो गया कि हर हॉस्पिटल में जो है ना उसकी शॉट्स लग रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत रेयर हो गया, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। तो इसी तरह से तो ये सारी चीज़ें पहले टाइम में बच्चे बाहर निकल जाया करते थे, धूप में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, स्कूल के अंदर ग्राउंड है तो वहाँ पे क्रिकेट का मैच हो रहा है, फलाना मैच हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है। तो आपकी वाली बात ठीक है। तो खैर आपा, तो क्या इसके अलावा हम कौन सी ऐसी चीज़ें लें या हम ख्याल हमें करनी चाहिए या हमें नहीं खानी चाहिए, जिस तरह से आपने कहा कि फार्मिंग मुर्गी के अलावा हम बात करें तो हमारा मैदे की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर हो जाए? देखिए, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, खाना चबा के खाने का हुक्म है। हम जल्दी में इतना होते हैं, टीवी लगा होता है या मोबाइल तक बच्चे खाने बस जा रहा होता है, कोई चबाता, निगल रहे होते हैं, तो चबाना ज़रूरी है। अब कलौंजी रखी तो साथ साथ मैं बता दूं एक चीज़ और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिन का स्टार्ट करते हैं, आपने ये लिए 5 या 7 दाने इससे ज़्यादा नहीं। लोग कहते हैं इससे क्या होगा, चुटकी भर के ले लेते हैं या ज़्यादा, वो नुकसानदेह। ये 5 या 7 दाने सुबह निहार मुँह बस आपने फाँकने, चाहें तो उसको थोड़ा सा शहद के साथ खा लीजिए और ये रूटीन बना लें। बिस्मिल्लाह करके दुरूद शरीफ पढ़ के आप इसको खाना शुरू कीजिए। दिन की इब्तदा है, अल्लाह ताला को 70 बीमारियों से महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़, खजूर की खाने की आदत डालिए, क्योंकि लोग कहते हैं ये बच्चों को पसंद है या पता नहीं 10,000 चीज़ें, लेकिन 1 से 2 खजूर, हम प्रेगनेंसी में 1000 दवाएं देते हैं बच्चियों को, ख़वातीन को, लेकिन 2 खजूर अगर आदत बना लें कभी आयरन की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है। हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, माँ की भी बच्चे की भी। और ये रूटीन में आप मीठा भी तो खाते हैं, आपके फ्रिज में आपके बाहर खजूर, कोई सी भी खजूर है आप आराम से मिल जाती है। ऐसे रॉकेट साइंस जगह नहीं लेगा, सबसे मेन चीज़ कि घर के अंदर किसी जार में आप रख दें। आपने खजूर हमारे तो मतलब ऐसे ही रखी होती है, आपने बस 1 से 2 खजूर, अब बच्चों को आदत डालें चलते फिरते खजूर खाने, बहुत ज़्यादा नहीं करिए, 1 से 2 खजूर रोज़ाना। बादाम हमेशा कहती हूँ 1 से 2-3 दाने बादाम के, बहुत ज़्यादा नहीं है। बादाम की जगह मूंगफली भी खा सकते हैं, लेकिन मूंगफली ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ता है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। किशमिश ज़रूर खानी चाहिए, 4 से 5 दाने, आजकल हर बच्ची की ज़रूरत है कि आयरन, हेमोग्लोबिन बहुत कम है। और अंजीर ज़रूर खानी चाहिए। आपने कहा कि आपका मैदा सही रहेगा, आपका ज़्यादा फाइबर जाएगा, आपकी पेट की स्क्रबिंग होगी। इंजीर भिगो के खा लें या वैसे खा लें, लेकिन 2 से 5 दाने रोज़ाना इंजीर खा रहे हैं, आपके बाल अच्छे रहेंगे,
आपका मैदा सही रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। अब मैं इसी उस पर आने वाला था कि आपने जो बातें की, मुझे इंजीर, खजूर और ये सारी चीज़ें, नट, ड्राई नट्स की, तो इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म जब इन सारी चीज़ों से बेहतर रहेगा ना, तो हम कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां, कब्ज़ जैसी बीमारियों से दूर रहेंगे। और जब आप कब्ज़ जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये तो आपा ने भी कहा और आप सबको भी पता है कि वो कहते हैं ना कि कब्ज़ बीमारियों की माँ है, जड़ है, ठीक है, जिससे कई सारी बीमारियां जो है ना वो जन्म लेती हैं, इब्तिदा लेती हैं और इंसान को अपने काबू में कर लेती हैं। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। खैर, तो आपा थैंक यू वेरी मच, आप इतना टाइम देते हैं और आते हैं और सिखाते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और मैं किस तरह से शुक्र अदा करूं आपका, मेरे से बस आप वज़न कम कर लें, बाकी खैर है। अरे वज़न से तो मुझे याद आया, मैंने आपा के पास जाना था, मगर मैं यकीन जाने बस कि मेरे पास जो है ना, साल हो गया सुनते सुनते और कोने पे है बस आपा के पास। मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत है, अब जब जलाल आएगा हम दरवाजे बंद कर देंगे। काम का लोड ऐसा है ना आपा। जी जी, पाकिस्तान तो यही चला रहे, तभी ये हाल हुआ है। मगर मैं एक दिन आएगा कि मैं वजन कम करके दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सिखाने का और बताने का। अच्छा जी, आपा के साथ बड़ी मज़ेदार सी बातें हुई और बातों में हम आपको ये बताना भूल गए, बल्कि हमने लास्ट में आपको ये बताई बात ब्रेक पे जाने से पहले कि हम मज़ेदार सी जो रेसिपी बना रहे हैं वो है कौरमे की। ठीक है जी, कौरमा तो आपने यूजुअली हम घरों में बनाते ही हैं, ठीक है, और उसमें इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर देते हैं, गरम मसाला हम ऐड कर देते हैं, ठीक है जी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बना देते हैं। बट आज मैंने ये सोचा कि हम आपको थोड़ा डिफरेंट करके अच्छा एक बेहतरीन कौरमा बनाना सिखाएँ। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले यहाँ से बता देता हूँ कि अनियन को इस तरह से हमने ब्रेक के अंदर ब्राउन करके सेपरेट निकाल लिया था, ठीक है। फिर इस तरफ दही हमारे पास है, ठीक है, चिकन विद बॉन हमारे पास है, चिकन के साथ यहाँ पर गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, नमक और काली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रखा है। अब दूसरी तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो साबुत मसाले मेरे पास मौजूद हैं, जिसके अंदर यहाँ पे देखें तो ये बड़ी इलायची है मेरे पास, ठीक है। बड़ी इलायची के बाद फिर ये छोटी इलायची है, फिर उसके बाद लौंग, साबुत धनिया, ठीक है, सौंफ, फिर यहाँ पे जवेत्री, फिर कश्मीरी देगी लाल मिर्च जो कहलाती हैं, ठीक है, वो है, काला ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, दारचीनी है, लाल गोल मिर्चें हैं और 7 काली मिर्चें हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पैन रखकर अब हम पैन को ऑन करते हैं। मैं यहाँ पर ये पैन, मुझे कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा, ये हम यहाँ से हमने कनेक्शन ऑन कर दिया। खैर, तो ये वंस डन होता है तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर काली मिर्चें, ठीक है, लाल गोल मिर्च, अच्छा जितना मिर्चें आप खाना चाहते हैं, जितना स्पाइस आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें, देगी मिर्चें, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, दारचीनी, और ये हमने इसमें काला ज़ीरा ऐड कर दिया, और ये साबुत धनिया, ठीक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बल्कि छोटी इलायची के जो सीड्स हैं इस तरह से, और लौंग, और फिर ये हमने सौंफ इसके अंदर इस तरह से ऐड करके, और जवेत्री का एक छोटा टुकड़ा आपने इसमें ऐड करना, अदरवाइज़ ये कड़वा ना हो, ठीक है, मेक श्योर कि कड़वा ना हो। इसके बाद इसको हम इस तरह से रख देते हैं कि ये अच्छी तरह से भून जाए, ठीक है। यहाँ पर वंस ऑयल जैसे ही गर्म होता है, ठीक है, इसके अंदर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है,
ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद बड़ी झटपट सी रेसिपी है कौरमे की, कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, ठीक है। आप जब बनाना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि फ़ौरन जो है ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरह से इसमें चिकन शामिल कर दिया और चिकन शामिल करने के बाद अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आप इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक तरफ मसाला भुना जा रहा है, ठीक है, जो कि हल्का गर्म होगा, ठीक है, और अच्छी तरह से भून जाएगा और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आपको आएगी। एक तरफ ये मसाला बनेगा और दूसरी तरफ हमने चिकन को अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ कुक होने के लिए रख दिया है, ठीक है। तीसरी तरफ हम क्या करेंगे, ठीक है, तीसरी तरफ हम ये करेंगे कि दही जो है वो हम जार में ऐड करते हैं, ठीक है। और जार में ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने इसमें अनियन का ब्राउन अनियन इसमें शामिल कर दिया। ब्राउन अनियन शामिल करने के बाद इसका आपने पेस्ट बना लिया, ठीक है जी। अब ब्राउन अनियन का पेस्ट भी रेडी है और चिकन भी रेडी है, ठीक है जी, जो पक रही है। और दूसरी तरफ हमने मसाला भूनने के लिए रखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने चिकन को इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से कुक करना है। आप मतलब हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे, हमारा जो इंडक्शन है, ठीक है, इट टेक थोड़ा सा टाइम। तो आप सब ने ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है कि आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, अब कौरमा जो है वो कई तरह से बनाया जाता है और सबकी अपनी अपनी रेसिपी है, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे कौरमे में नट्स भी शामिल होते हैं, जिसमें काजू का और बादाम का पेस्ट शामिल होता है। कोई मिक्स करके काजू और बादाम का पेस्ट शामिल करता है, तो कोई सिर्फ बादाम का पेस्ट शामिल करता है और कोई सिर्फ काजू का पेस्ट शामिल करता है, ठीक है जी। किया क्या है, एक तरफ हमने मसाले को भूना है और दूसरी तरफ हमने अनियन को और दही का प्यूरे बनाया और इस तरफ हमने चिकन को अदरक और लहसुन के पेस्ट के अंदर अच्छी तरह से कुक किया, ठीक है। वंस ये डन होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर हमने इस तरह से, ठीक है जी, आप ये देखें तो लाल गोल मिर्च और कश्मीरी मिर्चें बिल्कुल जो है ना कड़क हो चुकी हैं, ठीक है जी, मतलब इनको हमने भून लिया है। और दूसरी तरफ हमने ये साबुत जो खड़े मसाले थे वो भी हमने एक तरफ पका लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्यूरे था अनियन का और योगर्ट का, ये हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद अब इसमें हमने, ठीक है, ये काली मिर्चें कुटी हुई, ठीक है, और हल्दी पाउडर और नमक हस्बे जायका इसमें आप शामिल कर दें। शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से जस्ट मिक्स करेंगे। ये हो गया डन। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं कैप पकने के लिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास ये मिर्चें हैं, ठीक है, तमाम मिर्चें हम इसमें शामिल करते हैं इस तरह से।
और शामिल करने के बाद पहले हम इन गोल मिर्चों को और कश्मीरी मिर्चों का पाउडर बना लेते हैं। इसका पाउडर बनाकर ये देखें इस तरह से लाल पाउडर इसका बना है, ठीक है। और इसको थोड़ा और हम ग्राइंड करेंगे ताकि और फाइन जो है ना इसका पाउडर तैयार हो। वंस ये चिली का पाउडर रेडी होता है, ठीक है, फिर इसके बाद अब हम इसमें ये बाकी के जो मसाले हैं, ठीक है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका फाइन पेस्ट पाउडर जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हमें आसानी होगी बाकी का मसाले का पाउडर बनाने में, ठीक है। ये गो डन। और इसको अच्छी तरह से आपने कवर किया और कवर करके ये परफेक्ट। तो थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है बेस से ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। परफेक्टली डन। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इस तरफ। तो हमने ये बेहतरीन सा जो मसाला रेडी किया है, ठीक है, कौरमे का। अब आप ये देखें, ठीक है, ये अब हमने मसाला इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। अब जितना स्पाइस लेवल आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर दें। और ये बेहतरीन कलर कौरमे का आप चेक करें, ठीक है, आएगा। और ये आपका कौरमा तैयार, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि काजू और जो भी इंग्रेडिएंट आप इसमें शामिल करना चाहते हैं, काजू या बादाम, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पाउडर जो मिक्सचर हमने बनाया, कौरमे का मसाला जो बनाया है, ठीक है, वो हम आपको इस तरह से दिखा देते हैं। ये देखें, ये कौरमे का मसाला तैयार हुआ है, ठीक है। और इस तरह से आप घर में बनाकर इसको रख भी सकते हैं। और चाहे तो जब आपने घर में खाना बनाना हो घर वालों के लिए कौरमा, तो आप इस तरह से मसाला बनाएंगे। तो मसाले के अंदर मैं आपको फिर बता दूं, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, साबुत धनिया और जवेत्री, लाल गोल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन सारे मसालों को, ज़ीरा और सौंफ, इन सारे मसालों को आपने अच्छी तरह से भूनना है। पहले भूनने के लिए आप क्या करेंगे, जो रेड होल चिली है, लाल गोल मिर्च, और उसके साथ जो लाल कश्मीरी मिर्च है, ठीक है, इनको भी आप पहले भून लें, सेपरेट कर लें। और फिर उसके बाद बाकी के जो मसाले बेशक उनको भून लें। उनको भूनने के बाद इन सब को पहले पाउडर फॉर्म में लिया और पाउडर फॉर्म में लाने के बाद आप कौरमे के अंदर ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, अब ये देखिए कौरमा तरी जो है ऑन टॉप आ चुका है। और बस इसी मसाले के अंदर अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे। कहीं कहीं पर लम्स जो थोड़े बहुत दाने रह गए हैं तो वो आएंगे, अदरवाइज़ इसके अंदर आपको मसाले का, कौरमे की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ठीक है जी। तो ये आप घर पे ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, सबसे पहले अनियन और दही का प्यूरे बना लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें बादाम ऐड करना है तो उस पॉइंट के ऊपर भी आप बादाम ऐड करके उसका पेस्ट अनियन और दही के साथ भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप बादाम को ब्लांच करके सेपरेट निकाल लेंगे, ठीक है,
और उसके बाद उसको स्किनलेस करके उसका पेस्ट बना लेंगे वो फिर बाद में आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें बहुत सारी जगहों पे कलर देने के लिए अब हमने जो कलर बेसिकली हमारे कौरमे में आया है वो कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से आया है। अगर आप देखेंगे तो ये लाल कलर हल्का सा जो आ रहा है इसके ऊपर लाइट कलर जो है वो कौरमे का कश्मीरी लाल मिर्च का है, ठीक है। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालेंगे तो कलर नहीं आएगा। अच्छा, बहुत सारे जो मुगलाई कुजीन के अंदर जो कौरमा बनता है उसके अंदर रेड फूड कलर का इस्तेमाल होता है, जो कि ऑयल के अंदर अगर आपने देखा होगा कि रोगन आ रहा होता है बहुत बेहतरीन किस्म का, तो वो फूड कलर का इस्तेमाल होता है तो इसी तरह से करी आपके ऊपर डिपेंड करे। अब यहाँ पर हमने चिकन बेस बनाया, अगर आप मटन बेस बनाना चाहते हैं तो मटन को पहले आप अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, ठीक है। बीफ का अगर कौरमा बनाना चाहते हैं तो बीफ को पहले आप बॉईल कर लेंगे। अच्छा, उस पानी को फेंकेंगे नहीं, आप उस पानी को रिड्यूस करके उसी के अंदर और उस स्ट्यू को ही आप योगर्ट के साथ करी के अंदर ऐड करेंगे और उसको फिर पकाएंगे, ठीक है। आपकी जो बीफ हो या मटन हो या लैम्प हो वो अच्छी तरह से मसाले के अंदर पक जाए, फिर उसके बाद आप उसको निकालें और सर्व करें। उम्मे राहिल की आपा की बातें हुई, बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी भी उन्होंने बताई और ये बेहतरीन कौरमे की रेसिपी भी आपने देखी। और इवन कि आप इसका कलर देखें, शक्ल, मतलब अगर मैं इसको कैमरा ऐसे होता है कि टॉप शॉट आ रहा होता बिल्कुल, तो आपको नज़र आता कि तरी किस कदर कोई बेहतरीन तरी है इसके अंदर। और इवन के जो बेस में जो इसकी कौरमे के करी है उसकी कंसिस्टेंसी भी थिक है, बिकॉज के अनियन जो है किसी भी करी में जब शामिल होती है तो वो बाइंडिंग एजेंट का काम करती है, करी की कंसिस्टेंसी को थिक करता है। प्याज जिस सालन में शामिल हो गया उस सालन की कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर आप लोगों को आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।